आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया देखने के लिए। जैसा विलाप गीत में लिखा है कि परमेश्वर की करुणा हर भोर नहीं होती जाती है। सच में हम उसकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसकी दया, उसका अनुग्रह हम सब के ऊपर बना रहे। आज का दिन प्रभु ने हमें देखने का मौका दिया। आज का दिन शनिवार रविवार का दिन है और आज हम प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले बने। ऐसा नहीं कि आज ही करें, बल्कि हर दिन हम प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से हम अपने हृदय से हम करने वाला बन सकें। जैसा आज प्रभु ने हमें एक भजन के द्वारा हमारे दिलों से बातें किया। भजन 30 उसकी पहली आयत से, हे यहोवा मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच के निकाला और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें खींच के निकाला। किस चीज़ से खींच के निकाला? उसने हमें पापों से खींच के निकाला। सच में हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे। जैसा यशायाह 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। हम सब भटक गए थे और हम ऐसे थे कि हमारा कोई चरवाहा नहीं था। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें खींच के निकाला। हमें पापों से, उस दलदल से खींच के निकाला, उस कीच से निकाला। प्रभु जी सच में परमेश्वर, हम नरक की आग में जा रहे थे, हम उस दलदल में जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे खींच के निकाला। सच में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते। आज अगर आपने हमें खींच के नहीं निकाला तो हम भी संसार में फंसे हुए तड़प रहे होते। हम भी संसार में अपनी इच्छानुसार जीवन जीते। लेकिन आज हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें पाप से खींच के निकाला। प्रभु जी उस दलदल से खींच के निकाला, उस झूठ से हमें खींच के निकाला, उस बेविचार वाली बातों से हमें खींच के निकाला, हर एक पापों से हमें बचाया। प्रभु जी हमें खींच के निकाला और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। सच में शैतान जो हमेशा हम जब पाप करते हैं वो आनंद मनाता है, क्योंकि उसने हमें अपने वश में करके रखा है। लेकिन धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे शत्रु शैतान को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। सच में परमेश्वर, जैसा आप जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे, जब आपको गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, तो वो आनंदित हो गया था। लेकिन सच में जब आप तीसरे दिन जी उठे तो वो घबरा गया। प्रभु जी सच में परमेश्वर, आज हम ऐसा जीवन जिए, ऐसा पवित्रता का जीवन जिए, ऐसा प्रेम का जीवन जिए कि शैतान हमारे जीवन को देखकर घबरा जाए और वो खुदा से डरने वाला बन सके। प्रभु जी हम भी खुदा का भय मानने वाला, हम भी खुदा की पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला बन सके, क्योंकि खुदा की इच्छा है कि हम सब पवित्र बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। भाइयों और बहनों, हम यही प्रार्थना करते हैं हम आपके लिए कि जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र बने। और परमेश्वर का सच में धन्यवाद हो कि आपको हमें उसने कीच से खींच के निकाला है। अब हम ऐसा जीवन ना जिए जो परमेश्वर को नहीं भाता हो, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता हो। हम ऐसा जीवन जिए जो हमें परमेश्वर की करीबी में ले जाता है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम में बांधे रहता है, जो हमें पवित्रता में बांधे रहता है। ऐसा हम जीवन जीने वाला बन सके, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही जीवन से प्रसन्न होता है। जैसे रोमियो उसकी 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आइए हम आज के दिन हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य और भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाए और धन्यवाद दें कि उसने हमें कीच से खींच के निकाला और हमारे शत्रु को हम पर आनंद करने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।